तो दोस्तों वेलकम बैक। देखो ओबिटो उचिहा जो कि बचपन से एक ऐसा पर्सन था जो कि अपने से पहले लोगों के बारे में सोचता था और अपने इसी काइंड नेचर के कारण ही ओबिटो बचपन में ही मारा जाता है, जिसके कारण वो कभी भी रिन को अपने रियल फीलिंग नहीं बता पाता। पर आगे जाके हमें पता चलता है कि ओबिटो इविल पाथ पे चला गया है। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ओबिटो ने ये रास्ता चुना। तो आज की वीडियो में हम ओबिटो की एंटायर लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड जहाँ वो एक कमजोर बच्चा हुआ करता था जिसका बस एक ही गोल था, होकागे बनना। पर लास्ट में जाके ओबिटो अपने इसी गोल को भूलकर अकेले से ऑलमोस्ट पूरे शिनोबी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अर्ली लाइफ। देखो ओबिटो के बचपन की बात करें तो वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ ही रहता था और बड़ा हुआ था। हमें क्या खुद ओबिटो तक को उसके पेरेंट्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। ऐसा माना जाता है कि उसकी माँ उसे जन्म देते वक्त ही मर गई थी और ओबिटो के फादर थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में मारे गए थे, जिसके कारण ओबिटो अपने ग्रैंड मदर के साथ ही बड़ा हुआ। सो ओबिटो बचपन से ही पेरेंट्स के ना होने के कारण बहुत ही ज्यादा अकेला एंड लोनली रहता था और इसी के साथ ओबिटो इतना स्मार्ट भी नहीं था, जिसकी वजह से उसके ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे, बिल्कुल नारुतो के ही तरह। इसी के वजह से ओबिटो का एक ही गोल था कि उसे होकागे बनना है, जिससे कि सब उसे पहचाने और उसे रिस्पेक्ट दे। एंड इसी के लिए ओबिटो फिर हर दिन ट्रेनिंग करना चालू करता है एंड इवेंचुअली कोनोहा एकेडमी में एडमिशन भी ले लेता है। कोनोहा एकेडमी में एडमिशन लेते ही ओबिटो काकाशी से मिलता है एंड उसे अपना राइवल देखने लगता है, क्योंकि देखो खुद ओबिटो बहुत ही ज्यादा वीक था, जहाँ क्लास टेस्ट के वक्त शैडो क्लोन्स भी वो ठीक से नहीं बना पा रहा था। पर दूसरी तरफ बैड बॉय काकाशी पूरा रूम ही शैडो क्लोन से भर देता था। फिर इसके बाद ओबिटो की दोस्ती रिन नाम की एक लड़की से भी होती है, जिससे देख ओबिटो पहली नजर में उससे प्यार में गिर जाता है। पर ये चीज ओबिटो कभी भी रिन को नहीं बता पाता। ये सब के बाद एक दिन ये तीनों दोस्त ग्रेजुएट होते हैं और फिर ये तीनों एक ही टीम में भी आते हैं बाय द नेम टीम 7, जहाँ उनका लीडर होता है मिनाटो सेंसे। मिनाटो टीम 7 को मिलने के बाद उनकी बेल टेस्ट लेता है, जहाँ स्टार्टिंग में तीनों बेल को टच भी नहीं कर पा रहे होते हैं, पर इवेंचुअली अपने टीम वर्क के मदद से वो अपनी बेल टेस्ट को पास कर लेते हैं। बेल टेस्ट होने के बाद टीम 7 अपने फर्स्ट मिशन पे जाती है एंड उसे भी क्लियर करके फिर अपने टीम 7 चुनिन एग्जाम में भी पार्टिसिपेट करती है, जिस एग्जाम में सिर्फ काकाशी चुनिन बनता है। इसे देख रिन काकाशी से बहुत ही इंप्रेस हो जाती है, पर दूसरी तरफ ओबिटो इसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तो वो फिर और भी ज्यादा मेहनत करता है, जिससे ओबिटो फिर फाइनली चुनिन बन जाता है। पर ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं रहती, क्योंकि भाई काकाशी दूसरी तरफ जोनिन बन जाता है, वो भी बस एट द एज ऑफ 9। वेल ये सब के बाद टीम 7 को थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के वक्त एक मिशन मिलता है, जहाँ उन्हें कुसाकाकुरे के कनाबी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना होता है। उस मिशन के लिए टीम 7 निकल तो जाती है, पर निकलने से पहले मिनाटो सेंसे और रिन काकाशी के लिए कुछ गिफ्ट लाते हैं उसकी जोनिन बनने की खुशी में, पर अपना ओबिटो काकाशी के लिए गिफ्ट लाना भूल जाता है। वेल ये सब गिफ्ट सेशन के बाद जब टीम 7 मिशन के लिए निकल जाती है, तो तभी मिनाटो को वॉर के फ्रंट लाइन पे बुलाया जाता है, तो वो तीनों को छोड़कर काकाशी को मिशन कंप्लीट करने के लिए बोलता है। मिनाटो के जाने के बाद वहाँ पे अचानक से कुछ इवागाकुरे के निंजास रिन को किडनैप कर लेते हैं, तो उस वक्त ओबिटो बोलता है कि हमें रिन को बचाना चाहिए, पर तभी काकाशी बोलता है कि नहीं, हमें मिशन कंप्लीट करना चाहिए। इसे सुनकर ओबिटो शॉक हो जाता है और वो गुस्से में काकाशी को एक पंच मारता है और वहाँ से दोनों अलग रास्ते निकल जाते हैं। पर जाने से पहले ओबिटो काकाशी को बोलता है कि साकुमा हाटाके मेरे लिए एक हीरो था और जो मिशन कंप्लीट नहीं करते वो ट्रैश होते, पर जो अपने दोस्तों को छोड़ देते वो उससे भी ज्यादा बदतर होते। पर ये बोलकर ओबिटो रिन को रेस्क्यू करने निकल जाता है। वेल फिर ऐसे ही रिन को ढूंढते वक्त ओबिटो की फाइट इवागाकुरे के निंजा टाइसेकी से होती है कि तभी काकाशी ओबिटो की कही हुई बात को सुनकर फिर से आ जाता है और ओबिटो को बचा लेता है, पर इन द प्रोसेस काकाशी अपनी लेफ्ट आई को ही लूज कर देता है। इसे देखकर ओबिटो भी अपना फर्स्ट टाइम शारिगन अवेकन करता है, जिससे वो ताइसेकी को हरा देता है। वेल ये होने के बाद दोनों फाइनली रिन को एक केव में ढूंढ लेते हैं और उसे छुड़ा कर ले जाते हैं, पर आते समय काको नाम का एक इवा निंजा उन्हें केव के अंदर पत्थरों से क्रश करने का ट्राई करता है, तो उस वक्त तीनों बाहर भागने लगते हैं कि तभी एक पत्थर काकाशी के ऊपर गिरकर वो बेहोश हो जाता है। तो उसे बचाने के लिए ओबिटो जल्दी से उसे पुश करता है, पर उस प्रोसेस में ओबिटो ही खुद पत्थर के नीचे आ जाता है और उसकी आधी बॉडी पत्थर से क्रश हो जाती है। फिर ओबिटो को देख काकाशी एंड रिन जोर से रोने लगते हैं, पर दूसरी तरफ अपना हीरो ओबिटो एक स्माइल के साथ रिन को बोलता है प्लीज मेरी लेफ्ट शारिगन को काकाशी में इम्प्लांट कर दो, क्योंकि उसे भी पता है कि उसका बचना इम्पॉसिबल है। इसे सुनकर रिन जल्दी से ओबिटो की शारिगन को काकाशी में ट्रांसप्लांट कर देती है और इसे देख ओबिटो काकाशी को बोलता है कि ये मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं गिफ्ट लाना भूल गया था ना, और ये भी बोलता है कि हमेशा मेरे लिए रिन को प्रोटेक्ट करना। इसे सुन के काकाशी रोने लगता है, पर तभी केव पूरा डिस्ट्रॉय होने वाला होता है, तो अपने आप को बचाने के लिए रिन और काकाशी ओबिटो को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। बाहर आते ही काकाशी अपने शारिगन की मदद से काको का गेम बजा देता है, पर तभी बहुत सारे इवा निंजास काकाशी एंड रिन को घेर लेते हैं और ओबिटो के प्रॉमिस को याद करके काकाशी सबसे फाइट करता है। पर इसी दौरान फिर फाइनली मिनाटो सेंसे वहाँ पे आता है एंड काकाशी एंड रिन को बचा लेता है। ये सब के बाद मिनाटो एंड बाकी सब अपना ओरिजिनल मिशन कंप्लीट करते हैं और कोनोहा जाकर वॉर में सारे मरे हुए शिनोबिस एंड ओबिटो के लिए एक फ्यूनरल रखते हैं। फिर इसके बाद सभी को लगता है कि ओबिटो मर गया और हमें भी यही लगता है,
पर तभी हम देखते हैं कि मादारा उचिया के कहने पर ज़ेत्सु का एक बच्चा ओबिटो को बचा लेता है और उसे लेकर मादारा के पास जाता है। मादारा फिर अपने हाइड आउट में ओबिटो के सारे इंजरीज को हील कर देता है एंड उसकी आधी बॉडी जो क्रश हो गई थी उसे हाशिरामा सेल से रिप्लेस भी कर देता है। ये होने के बाद ओबिटो जल्दी से रिकवर होने का वेट करता है जिससे कि वो जल्दी से कोना जाए एंड अपने फ्रेंड्स से मिले। सो इस प्रोसेस में फिर व्हाइट ज़ेत्सु और स्पाइरल ज़ेत्सु बाय द नेम गुरु गुरु ओबिटो की हेल्प भी करते हैं अपने न्यू लिम्स को यूज करने में। इसी दौरान फिर मादारा ओबिटो को शिनोबी वर्ल्ड के रियल ट्रूथ के बारे में बताता है और कैसे इस वर्ल्ड को बचाया जा सकता है, पर ओबिटो मादारा की बात को इग्नोर कर देता है। ये सब के बाद एक दिन व्हाइट ज़ेत्सु ओबिटो को बोलता है कि उसने काकाशी एंड रिन को देखा है जो कि किरिगाकुरे के निंजा से घिरे हुए हैं। इसे सुनकर ओबिटो जल्दी से उनकी हेल्प करने के लिए निकल जाता है। इसके बाद ओबिटो जैसे उन्हें बचाने के लिए पहुंच जाता है तो वो देखता है कि काकाशी ने रिन के चेस्ट में हाथ डालकर उसे मार दिया है। इसे देखकर ओबिटो शॉक हो जाता है एंड रोने लगता है और तभी वो मांगे के शारिंगन को अवेकन कर लेता है। दूसरी तरफ काकाशी भी मांगे के शारिंगन को अवेकन कर लेता है और बेहोश हो जाता है। अपने लव रिन की मौत को देखकर ओबिटो रेस से भर जाता है और जोर से चिल्लाकर वहां के सारे किरिगाकुरे के निंजास पे अटैक करता है और 50 के ऊपर निंजास को कोल्ड ब्लडेड मार देता है। ओबिटो इतना ज्यादा सारे निंजास को मारता है कि वहाँ पे खून की नदी बन जाती है और लाशों का ढेर बन जाता है और उसी लाशों के बीच में अपना ब्रोकन हीरो ओबिटो मादारा की कही हुई बात को याद कर अपनी प्यार रिन को हक कर रहा होता है और उसी वक्त ओबिटो बोलता है कि मैं अब हेल में हूँ। और इसी के बाद से भाई ओबिटो जो कि एक फनी सा वीक सा बंदा हुआ करता था जिसको बस होकागे बना था, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है एंड वो इविल पाथ पे चला जाता है। फिर ये होने के बाद ओबिटो फिर से मादारा को मिलने जाता है जहाँ मादारा उसे इन्फिनिट सुकियोमी के बारे में बोलता है एंड कैसे वो इसका यूज करके रिन को फिर से जिंदा कर सकता है एंड एक ऐसी दुनिया में रह सकता है जहाँ पे बस हैप्पी मोमेंट्स होंगे और लाइफ में कभी भी कोई मरेगा नहीं और कोई भी वायलेंस नहीं होगा। इसे सुनकर ओबिटो मादारा के प्लान को अकम्प्लिश करने के लिए लग जाता है एंड फिर मादारा अपनी सारी नॉलेज एंड वेपन्स को ओबिटो को दे देता है एंड उसकी हेल्प करने के लिए ब्लैक ज़ेत्सु को भी क्रिएट करता है। और फिर मादारा मरने से पहले ओबिटो को बोलता है कि जब तक मैं रिवाइव ना हूँ तब तक तुम मेरी आइडेंटिटी लेके मिशन कंप्लीट करोगे, जिसे बोलकर फिर मादारा फाइनली डिमोनिक स्टैचू से डिस्कनेक्ट करके मर जाता है। वेल ये होने के बाद कुछ ही सालों में ओबिटो मादारा की फेक आइडेंटिटी बताकर ज़ेत्सु के साथ मिलकर अकात्सुकी के मेंबर नागाटो, याहिको एंड कोनान से मिलता है जहां वो अपने पीसफुल वर्ल्ड के आइडिया के बारे में बोलता है, जिसे सुनकर याहिको मना कर देता है क्योंकि उसे उन पर यकीन ही नहीं होता। पर देखो असलियत में ओबिटो इसलिए उनसे मिलता है क्योंकि उसे नागाटो का रेनेगन चाहिए होता है जिससे कि फिर वो मादारा को रिवाइव कर पाए। इसके बाद ओबिटो को पता चलता है कि हांजो और डांजो मिलकर याहिको को मारने का प्लान बना रहे, तो इस चीज का फायदा उठाकर ओबिटो सबसे पहले अकात्सुकी के सारे मेंबर्स को मार देता है जो कि याहिको की मदद करने के लिए जा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हांजो कोनान को किडनैप करके नागाटो को याहिको को मारने के लिए बोलता है, तो इसे देखकर याहिको खुद ही नागाटो के कुनाई से सुसाइड कर लेता है, जिसे देखकर नागाटो पागल हो जाता है और डेमोनिक स्टैचू को समन करके सभी को मार देता है। इसके बाद ओबिटो नागाटो को मैनिपुलेट करके उसे टेल बीस पकड़ने के लिए मना लेता है और बोलता है कि इससे वो एक ऐसा पीसफुल वर्ल्ड बनाएगा जहाँ याहिको जिंदा होगा। इसके बाद फिर नागाटो ओबिटो की बात मानकर याहिको की बॉडी का यूज करके पेन बनता है। वेल ये होने के बाद कुछ ही सालों में ओबिटो अकात्सुकी के साथ मिलकर धीरे धीरे सारे टेल बीस को पकड़ने लगता है और न्यू अकात्सुकी मेंबर्स को भी ढूंढने लगता है और फिर अपना नाम टोबी भी रख लेता है ताकि वो अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपा सके। इसके बाद ओबिटो और सबसे पहले फोर्थ मिजुकागे यागुरा को पकड़ते हैं जो कि इसुबुका जिंजुरी था एंड फिर ओबिटो उसे गेंजुत्सु से माइंड कंट्रोल करता है ताकि वो बाकी के निंजा विलेज के इन्फॉर्मेशन को ले सके, वेरियस रिसोर्सेस उसे मिल सके। और एक मेन रीजन भी था काइंड ऑफ उनसे रिवेंज भी लेना चाहता था क्योंकि ओबिटो को रिन की मौत का असली रीजन भी पता चल गया था कि हिडन मिस्ट वालों ने रिन के अंदर टेल बीस डाल दिया था जिससे कि वो जब कोनो आ जाएगी तो वो टेल बीस रिलीज होकर विलेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस चीज को रोकने के लिए रिन खुद से ही काकाशी के चिदोरी के सामने आ जाती है। वेल ये सब के बाद फिर एक दिन ओबिटो रिन के ग्रेव के पास जाता है तो उधर उसे काकाशी दिखता है और चुपके से उसकी बात सुन लेता है जिससे उसे पता चलता है कि मिनाटो की पत्नी कुशिना जल्दी से नारुतो को जन्म देने वाली है। तो इस चीज का फायदा उठा के ओबिटो कोनोहा के ऊपर अटैक करने का प्लान करता है जहां वो अक्टूबर 10 को कोनोहा जाता है और डिलीवरी के टाइम सबको मार के नारुतो को हॉस्टेज बना लेता है एंड फिर नारुतो को डिस्ट्रैक्शन बना के वो कुशिना को किडनैप करके भाग जाता है एंड फिर उसके अंदर से नाइन टेल बीस्ट को रिलीज कर देता है और अपने शारिगन से उसे कंट्रोल करके लीफ विलेज पे अटैक करने बोलता है। कुरामा को देखकर फिर मिनाटो जल्दी से उसे रोकने जाता है पर तभी ओबिटो पीछे से आकर उस पर अटैक करता है जहां मिनाटो को स्टार्टिंग में ओबिटो मादारा लगता है। इसके बाद मिनाटो और ओबिटो में खतरनाक वाली फाइट होती है जिस फाइट में ओबिटो पहले मिनाटो के ऊपर भारी पड़ता है ड्यू टू हिज कामुई एबिलिटीज, पर मिनाटो इवेंचुअली अपने इमेंस इंटेलेक्ट से
उसे हरा देता है और कुरामा को उसके कंट्रोल से भी रिलीज कर देता है, जिसके बाद ओबिटो वहां से भाग जाता है। वेल ये सब के बाद कुरामा को रोकने के लिए और मादारा और ओबिटो को रोकने के लिए मिनाटो कुरामा को नारुतो के अंदर सील कर देता है एंड खुद के अंदर भी हाफ कुरामा का चक्र सील कर देता है। पर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मिनाटो और कुशिना दोनों मारे जाते हैं। ये अटैक एंड फोर्थ होकागे की मौत के बाद सारे लोग और हायर अप्स उचिया क्लैन पे शक करने लगते हैं, क्योंकि आखिरकार एक टेल बिस्ट को तो बस उचिया ही कंट्रोल कर सकता है, जिसके कारण सारे उचिया वालों को विलेज के कॉर्नर में शिफ्ट किया जाता है। और इस चीज को देखकर सारे उचिया क्लैन वाले जरा भी खुश नहीं होते एंड भाई इसी के कारण इवेंचुअली आगे जाके फिर कूप डेटाट होता है, जहाँ पे उचिया क्लैन वाले विलेज के खिलाफ जाने का ट्राई करते हैं। तो फिर इस कूप डेटर को रोकने के लिए डांजो इताची को सारे उचिया क्लैन वालों को मारने का ऑर्डर देता है। इस चीज को देख फिर इताची अपने भाई सास्के को बचाने के लिए एंड विलेज में सिविल वॉर रोकने के लिए वो एक दिन सारे उचिया क्लैन वालों को एक रात में ही मार देता है, वो भी अकेले नहीं बल्कि ओबिटो के साथ, क्योंकि एक दिन पहले ओबिटो इताची से मिलता है जहाँ वो खुद को मादारा बताता है, जिसे सुनकर इताची को लगता है कि ये पक्का विलेज को डिस्ट्रॉय करने आया है। तो इसके कारण इताची ओबिटो को बोलता है कि तुम उचिया क्लैन को मारने के लिए मेरी मदद करो, जिससे कि तुम्हारा रिवेंज भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आखिरकार उचिया क्लैन वालों ने तुम्हें हकाल दिया था और इसके बदले तुम कोनोहा को छोड़ दो। वेल उचिया मैसेकर होने के बाद ओबिटो इताची को अकात्सुकी ज्वाइन करने बोलता है और फिर आगे के कुछ साल अकात्सुकी के मेंबर सारे टेल बिस्ट को कैप्चर करने का ट्राई करते हैं, जहाँ वो सबसे पहले गारा को पकड़कर उसके अंदर से शुकाकू द वन टेल बिस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। वेल इसके बाद ओबिटो देदारा के साथ मिलकर इसुबो को भी कैप्चर कर लेता है, जहाँ हम ओबिटो को देखते हैं कि ओबिटो मस्त इसुबो के ऊपर शांति से सो रहा होता है, जिससे कि वो रिन को फील कर पाए। ये सब के बाद फिर अकात्सुकी फोर्थ टेल बिस्ट को भी सील कर देते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि सास्के ने ओरोचिमारू को मार दिया। तो उस वक्त देदारा सास्के को मारने के लिए निकल जाता है, जिसके साथ ओबिटो उर्फ टोबी भी जाता है एंड फिर ओबिटो देदारा एंड सास्के में फुल खतरनाक वाली फाइट होती है, जिस फाइट में देदारा अपने C4 एक्सप्लोजन से सास्के को मारने का ट्राई करता है एंड फिर इस एक्सप्लोजन को देख सारे अकात्सुकी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सास्के, ओबिटो एंड देदारा तीनों मारे गए, पर एक्चुअली में सिर्फ देदारा ही मरता है। वेल ये सब होने के बाद ओबिटो चुपचाप से कोनान और पेन से मिलता है और बोलता है कि अब नारुतो से कुरामा को कैप्चर कर लो, और बोलता है कि मादारा उचिया मतलब कि उसका प्लान अब जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है। और इसे बोल के ओबिटो वहां से निकल जाता है और फिर सास्के के ऊपर नजर रखने लगता है, क्योंकि सास्के जल्दी से इताची के साथ फाइट करने वाला है, जहाँ आगे जाके सास्के एंड इताची के बीच में फाइट होती है, जिस फाइट में सास्के इताची को मार देता है और ये होते ही ओबिटो जल्दी से सास्के को एक सेफ जगह लेके जाता है एंड उसे हील करता है। इसके बाद टोबी अपने आप को मादारा बताकर इताची का सारा सच सास्के को बोलता है, जिसे सुनकर सास्के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रोने भी लगता है और डिसाइड करता है कि वो कोनोहा को डिस्ट्रॉय कर देगा इताची का बदला लेने के लिए। इसे सुनकर टोबी सास्के को अकात्सुकी ज्वाइन करने बोलता है, क्योंकि उनका भी सेम ही गोल है, और सास्के को 8 टेल बिस्ट पकड़ने के लिए जाने बोलता है। वेल सास्के और बाकी के टाका मेंबर्स फिर किलर बी को पकड़ तो लाते हैं, पर वो एक्चुअल में बस 8 टेल का एक टेंटेकल होता है। दूसरी तरफ पेन भी कोनोहा को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर नारुतो के टोकनो जुत्सु के कारण नागाटो का दिल परिवर्तन हो जाता है और वो 9 टेल्स लेने में फेल हो जाता है। ये सब को देखकर ओबिटो सास्के को बोलता है कि पेन ने कोनोहा विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अगर तुम्हें बदला लेना है तो डांजो से लो, उसने ही इताची को फोर्स किया था। इसे सुनकर सास्के और बाकी के टाका मेंबर्स लैंड ऑफ आयन जाते कागे समिट में, ताकि वो उसे मार सके। ये सब के बाद सास्के कागे समिट जाके डांजो को मारने का ट्राई करता है, पर सारे कागे उसे ही पेल देते हैं एंड उसे ऑलमोस्ट मारने भी वाले होते हैं कि तभी टोबी आकर उसे बचा लेता है एंड फाइनली अपने आप को मादारा बताकर सारे कागे को धमकी देता है और 4 ग्रेट शिनोबी वर्ल्ड वॉर उन पे डिक्लेयर कर देता है। ये होने के बाद सास्के भी इवेंचुअली डांजो को मार देता है और ओबिटो इताची के आइस फिर सास्के के अंदर इम्प्लांट कर देता है, जिससे कि सास्के को EMS मिल जाती है। पहले ये होने के बाद एक दिन काबुटो ओबिटो से मिलता है और उसकी हेल्प के लिए आगे आता है, जहाँ वो एडो टेंसे से उसके बाकी के अकात्सुकी को जिंदा करता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर मुझे सास्के चाहिए, और ये भी बोलता है कि मुझे तुम्हारा सच पता है। जहाँ पे फिर वो ओबिटो को मादारा उचिया की एडो बॉडी दिखाता है, जिसे देखकर ओबिटो भी शॉक हो जाता है और काबुटो की शर्त मान जाता है। ये होने के बाद अगले दिन ओबिटो रेन विलेज जाता है नागोटो के रिनेगन को लेने के लिए, पर तभी उसे कोनान मिलती है। कोनान ओबिटो के ऊपर अटैक कर दे और बोलती है कि तुमने हम सबको मैनिपुलेट किया, जिसे देखकर ओबिटो और कोनान में फुल खतरनाक वाली फाइट होती है। ओबिटो तो लिटरली मरने भी वाला होता है उस फाइट में, पर ओबिटो अपने इज़नागी का यूज करके बच जाता है और फिर कोनान को ही मार देता है। ये सब होने के बाद फाइनली चालू हो जाती है 4th ग्रेट शिनोबी वर्ल्ड वॉर, जिस वर्ल्ड में सारे शिनोबीज के नेशन एक साथ आते हैं और सिर्फ रीइंकार्नेटेड मादारा और ओबिटो के खिलाफ नहीं लड़ते, बल्कि बाकी के प्रीवियस कागे से भी फाइट करते हैं। जिस वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, पर फिर भी ओबिटो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो मादारा के कहने पे सारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी हो जाता है, ताकि वो बस रिन से मिल सके, जिसके लिए फिर ओबिटो डेमोनिक स्टैचू को भी समन करता है और सारे टेलबिस को कैप्चर करने का ट्राई करता है। इसके बाद फिर नारुतो, काकाशी, माइट गाय ओबिटो को रोकने का ट्राई करते पर कोई उसे घंटा भी हाथ नहीं लगा पाता। पर इवेंचुअली काकाशी को ओबिटो के कामुई डायमेंशन एंड उसकी
रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है, जिससे वो ओबिडो को कामोई डायमेंशन में ट्रैप कर देता है। वहाँ पे फिर दोनों में खतरनाक वाली फाइट होती है, जहाँ फिर काकाशी ओबिडो को बोलता है कि रिन को मैंने नहीं मारा, वो मेरे चिदोरी के सामने आ गई थी। जिसे सुन ओबिडो बोलता है, हाँ मुझे पता है रिन तुम्हारे चिदोरी के सामने आ गई थी, पर तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम रिन को हमेशा प्रोटेक्ट करोगे, और वो प्रॉमिस तुमने तोड़ दिया। जिसे सुन काकाशी बोलता है, हमारे लव्ड वंस हमेशा हमारे दिल के अंदर जिंदा होते हैं। इसे सुन ओबिडो गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, मेरे पास कोई दिल ही नहीं है, आई हैव नो हार्ट। इसे देखकर काकाशी समझ जाता है कि वो अपने दोस्त को नहीं बचा सकता, और फिर ओबिडो के ऊपर अटैक करके उसके चेस्ट में होल कर देता है, जिससे ओबिडो खतरनाक वाला इंजर्ड हो जाता है एंड खुद को बचाने के लिए कामुई डायमेंशन से बाहर चला जाता है। बाहर जाते ही ओबिडो 10 टेल्स के ऊपर गिर जाता है, जहाँ मादारा फिर ओबिडो को ब्लैक जेट्सू से कंट्रोल करके खुद को रीने रिबत से रिवाइव करने का ट्राई करता है, और ओबिडो फिर खुद 10 टेल्स को एब्जॉर्ब करके 10 टेल्स का जिंजुरुकी बन जाता है, जिससे वो गॉड लेवल पावरफुल हो जाता है। जहाँ पे फिर ओबिडो को रोकने के लिए नारुतो बाकी के सारे शिनोबीस के मदद से ओबिडो के अंदर से सारे 9 टेल्ड बीस्ट को निकालने का ट्राई करता है, जहाँ निकालते वक्त नारुतो अपने लिंक चक्रा के थ्रू ओबिडो से बात करता है। नारुतो फिर ओबिडो को टोकनो जुट्सु देके उसे समझाता है, जिसे सुन ओबिडो नारुतो में खुद को देखता है। वो देखता है कि अगर वो जिंदा होता तो उसके भी फ्रेंड्स होते और वो भी एक दिन होकागे बनता। ओबिडो फिर नारुतो की बात सुनकर उसे रिन के बातें भी याद आती है कि कैसे उसने भी एक वक्त ओबिडो को कहा था कि उसे होकागे बनना है। इसे सुनते ही ओबिडो का दिल परिवर्तन हो जाता है और वो हार मानकर नीचे गिर जाता है, और तभी काकाशी कामुई डायमेंशन से आकर ओबिडो को मारने के लिए जाता है, पर तभी मिनाटो काकाशी को रोक देता है। इसके बाद ओबिडो अपने रीने रिबत से सारे मरे हुए शिनोबीस को रिवाइव करने का ट्राई करता है, जिससे कि वो कुछ अच्छा कर सके, पर तभी मादारा ब्लैक जेट्सू के थ्रू रीने बत का यूज करके खुद रिवाइव हो जाता है। इसके बाद ओबिडो मादारा को रोकने के लिए उसे स्टैब करके उससे कुछ टेल बीस का चक्रा ले लेता है, और मिनाटो से यिन कुरामा का भी चक्रा लेकर कामुई डायमेंशन में जाता है, जहाँ नारुतो और साकुरा होते हैं। वहाँ पे फिर ओबिटो यिन कुरामा को नारुतो के अंदर डाल देता है, जिससे कि वो उसे मरने से बचा सके, और फिर साकुरा को उसकी रिनेगन डिस्ट्रॉय करने को बोलता है ताकि मादारा उसे ना ले सके, पर तभी मादारा वहाँ पे आके उससे रिनेगन ले लेता है। पर मादारा रिनेगन लेने से पहले ये भी बोलता है कि रिन के मौत के पीछे उसका ही हाथ था, जिसे सुन ओबिटो टूट जाता है और फिर ओबिटो वहाँ पे ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद ओबिटो की आंख डायरेक्ट कागुया के एक डायमेंशन में खुलती है, जहाँ उसे पता चलता है कि जेट्सू ने मादारा को मार दिया है और कागुया को रिवाइव कर दिया है। जिसके बाद फिर टीम 7 और ओबिटो मिलकर कागुया से डिफरेंट डायमेंशन में फाइट करते हैं। उस फाइट के दौरान काकाशी और ओबिटो नारुतो और सास्के को बचाने के लिए उनके सामने आ जाते हैं, पर तभी ओबिटो कामोई का यूज करके काकाशी को बचा लेता है, पर खुद कागुया के बोन टेक्निक से मारा जाता है। मरने से पहले फिर ओबिटो काकाशी को हंसकर बोलता है कि मैं अब से तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, और नारुतो को भी बोलता है कि तुम्हें कुछ भी करके होकागे बनना है। जिसके बाद ओबिटो आफ्टर लाइफ में रिन को मिलता है, जो उसकी वेट कर रही होती है, और उसे मिलकर ओबिटो रोने लगता है और उससे माफी मांगता है कि मैंने बहुत बुरा काम किया है, पर रिन उसे बोलती है कि कोई नहीं, आखिर तुम मेरे पास आ ही गए। पर तभी ओबिटो रिन को बोलता है कि प्लीज थोड़ा वेट करना, मुझे काकाशी की हेल्प करनी है। जिसके बाद ओबिटो अपनी चक्रा काकाशी को देता है, जिससे कि वो डुअल मांगे को शारिंगन को अवेकन कर लेता है और कागुया को सील करने में टीम 7 की हेल्प भी करता है। कागुया को सील करने के बाद ओबिटो फाइनली काकाशी को मिलता है और उसे सॉरी बोलता है कि मैंने बहुत ही बुरा काम किया है, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो। और ये बोल के ओबिटो आफ्टर लाइफ चला जाता है, और यहीं पे अपनी ब्रोकन हीरो ओबिटो की कहानी एक सैड नोट पे खत्म हो जाती है। देखो, ओबिटो को देखा जाए तो किसी के लिए वो विलन है तो किसी के लिए हीरो, पर हमेशा से ओबिटो एक दिल का साफ बंदा था। पर इस वर्ल्ड के क्रूअल नेचर और रिन की मौत ने ओबिटो को पूरी तरह चेंज कर दिया, और उससे वो एक इविल पाथ पे चला गया, जिसके कारण ओबिटो ने अपने ही लव्ड वंस तक को मार दिया। पर स्टिल उसने अपने गलतियों को एक्सेप्ट करा और लास्ट में जाके खुद को सैक्रिफाइस करा, जिससे कि वो अपने दोस्तों को बचा सके। सो भाई, यही थी ओबिटो की एंटायर लाइफ हिस्ट्री। सो भाई, आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफ कोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और हाँ, ओबिटो तुम्हारे लिए एक हीरो है या विलन, या मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।